लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर की आज हो रही है वोटिंग। 13 राज्यों के 88 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। करीब 16 करोड़ वोटर्स आज कर रहे हैं मतदान। 34,80,000 वोटर पहली बार कर रहे हैं वोटिंग। दूसरे दौर के चुनाव में 1,202 उम्मीदवार मैदान में, 102 महिला और 2 थर्ड जेंडर कैंडिडेट भी आजमा रहे हैं किस्मत। चुनाव के दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। राहुल गांधी, ओम बिरला, भूपेश बघेल, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर और पप्पू यादव का फैसला आज। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 1,67,000 पोलिंग स्टेशंस पर हो रही है वोटिंग। 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्ट। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर हो रही है वोटिंग, जबकि कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान जारी। महाराष्ट्र और यूपी की 8-8 सीटों पर आज हो रही है वोटिंग, जबकि मध्य प्रदेश की 6, असम बिहार की 5-5 सीटों पर मतदान। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर चुनाव, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर मतदान। राजस्थान के कोटा से उम्मीदवार ओम बिरला ने सभी 25 सीटों पर बीजेपी की जीत का भरोसा जताते हुए कहा, मोदी को फिर पीएम बनाने की ठान चुके हैं लोग। ओम बिरला ने कांग्रेस पर पिछड़ी जातियों को डराकर वोट लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस कई बार मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर चुकी है, कहा। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव पर लालू यादव का आरोप, कहा लालू यादव को दूसरे यादव को आगे बढ़ते देना पसंद नहीं। मतदान से पहले राहुल गांधी की अपील, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी वोट करे। दूसरे चरण के मतदाताओं से सपा चीफ अखिलेश यादव की अपील, संविधान बचाने के लिए बीजेपी को हराएं। दूसरे चरण के चुनाव से पहले मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी की लोगों से वोट डालने की अपील, कहा लोकतंत्र के इस उत्सव में जनता शामिल हो। हेमा मालिनी ने कहा, वोट करना देश के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि आप सभी जाएंगे और अपना वोट डालेंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बढ़ाई गई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मुस्तैद जवान। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री की सुबह 11:15 बजे पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर में रैली। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट अपील करेंगे। बंगाल के बाद बिहार का रुख करेंगे पीएम। 1:15 बजे अररिया में और दोपहर 2:45 बजे मुंगेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे यूपी के बरेली में रोड शो करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रोड शो में शामिल होंगे। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने सिरसा से दिया टिकट। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने यूपी के लिए 40 स्टार कैंपेनर्स के नाम की सूची जारी की। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम इसमें शामिल। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को मनाने में कामयाब हुई पार्टी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से लड़ेंगे चुनाव। वर्षा गायकवाड़ के टिकट का ऐलान होते ही बधाई देने वालों का तांता। साउथ सेंट्रल मुंबई की सीट यूबीटी को जाने से नाराज थी वर्षा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री की पहली गारंटी है मुसलमानों से नफरत करो। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी की दूसरी गारंटी है संविधान को बदलना, जबकि तीसरी गारंटी ओबीसी और दलित समाज से आरक्षण को खत्म करना। ओवैसी ने अपना दल कमेरावादी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। कहा, अखिलेश यादव बीजेपी को जिताने के लिए काम करते हैं। अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल ने अखिलेश और राहुल गांधी को मीर जाफर कहा न खुद जीतते हैं और न ही जीतने देते हैं। पल्लवी पटेल ने पीएम मोदी को झूठा बताया। कहा, जब आयरन लेडी इंदिरा गांधी हारी तो मोदी भी हारेंगे। यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर से गरजे पीएम। कहा, ओबीसी का हक छीनकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है सपा कांग्रेस। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री का राहुल अखिलेश पर अटैक। कहा, मोदी के अपमान पर शहजादे को मजा आता है। पिछड़ों का हक छीनने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी ने पूछा सवाल, मुसलमानों को पहला हक देना चाहती है कांग्रेस। देश के हिंदू और पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे? कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के सभी दलों का इतिहास देश में गद्दारी का रहा है। आगरा में सीएम योगी बोले। पीएम के ओबीसी वाले बयान पर कर्नाटक सीएम का पलटवार। कहा, पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं मोदी। खड़गे ने पीएम मोदी से दूसरी बार मांगा समय। कहा, आपको अपना मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं। खड़गे ने कहा, पीएम की आदत बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की, बस हिंदू मुसलमान करते हैं। पीएम मोदी पर भड़के अशोक गहलोत। कहा, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, सबूत दिखाएं पहले। चुनाव आयोग से भूपेश बघेल की मांग। कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो बात नहीं है वो पीएम मोदी बोल रहे हैं, चुनाव आयोग तुरंत एक्शन ले। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा, भारत जोड़ो यात्रा से देश को जोड़ने की कोशिश की।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी से सवाल, पिछले 10 सालों में आपने बिहार को क्या दिया, आप काम की बात क्यों नहीं करते। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो किया पोस्ट, लिखा आ गए मैदान में, जनता है साथ, भरोसा खुद पर, गरीबी बेरोजगारी को देंगे मात। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका लड़ सकती हैं चुनाव, 1 से 3 मई के बीच राहुल भर सकते हैं पर्चा। राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, धैर्य रखें, जल्द जवाब मिलेगा। पवन खेड़ा ने कहा, इस चुनाव में बीजेपी की हवा निकल गई है, उसको 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में राहुल गांधी पर अटैक किया, कहा अमेठी में फिर चुनाव हारेंगे राहुल गांधी, अमेठी उन्हें सिखाएगी सबक। मध्य प्रदेश के विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, समर्थकों का हुजूम उमड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम डरे हुए हैं बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये भारत के संस्कार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा, पीएम मोदी के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल करना यही दर्शाता है कांग्रेस बौखला गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से अपील की, बोले हर एक मतदाता अपना अपना वोट जरूर डाले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मतदान करना लोकतंत्र के लिए सबसे पावन काम है, सभी से वोट करने की अपील करता हूं। एमपी की आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा। जेपी नड्डा के बिहार में पैसे बांटने के तेजस्वी यादव के आरोप पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा चुनाव हारने की छटपटाहट में वो हताशा में चल रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष पर अनाप शनाप बयान देने वाले बड़बोले बाप के बड़बोले सुपुत्र के बिहार की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। यूबीटी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी का मैनिफेस्टो वचननामा जारी किया, महाराष्ट्र के वैभव, सम्मान और विकास को वापस लाने का वादा। यूबीटी के वचननामा में हर जिले में अस्पताल बनाने को लेकर रोजगार पैदा करने तक पर जोर। उद्धव ने कहा, मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देंगे। एनसीपी शरद पवार गुट ने जारी किया मैनिफेस्टो, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का किया वादा। जयंत पाटिल ने घोषणा पत्र को शपथ पत्र बताया, कहा सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगह भरेंगे। पंजाब में चुनाव के बीच अकाली दल को झटका, राजिंदर सूद बीजेपी में शामिल। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतरी, गांडेय विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी के बयान पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उन्होंने जो गठबंधन किया है वो सरकार बनाने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस देश को ऐतिहासिक रूप से घोटाले और भ्रष्टाचार देने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया। बीजेपी की नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने रोड शो किया, समर्थकों की भीड़ जुटी। बांसुरी स्वराज ने कहा, जनता का उत्साह और आशीर्वाद बरस रहा है, पीएम मोदी की लोकप्रियता, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता जनता में नजर आ रही है। पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों के मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को भेजा नोटिस, दोनों पार्टियों से 29 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। धर्म जाति के आधार पर विभाजन फैलाने का आरोप। राहुल गांधी को मिले नोटिस का जवाब देगी कांग्रेस, जयराम रमेश बोले, देश में पहली बार पीएम को नोटिस गया, पता करिए क्यों मिला। सुप्रीम कोर्ट आज 100% ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुना सकता है फैसला। कोर्ट ने 18 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर फैसला रखा था सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में ईवीएम में डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग की गई। चुनाव आयोग ने मांग को बताया अव्यवहारिक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत पर गठित मेडिकल बोर्ड और तिहाड़ प्रशासन की आज पहली बैठक, सीएम केजरीवाल की सेहत पर होगी चर्चा। मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स केजरीवाल के शुगर और इंसुलिन पर सलाह देंगे। तिहाड़ प्रशासन बैठक के बाद कोर्ट को देगा जानकारी। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक जेल के डॉक्टर्स ने सीएम केजरीवाल को लो डोज इंसुलिन देना शुरू किया, डोज को तुरंत बंद नहीं किया जा सकता। मालेगांव ब्लास्ट केस में आज से होगी ट्रायल प्रोसीडिंग। एनआईए कोर्ट का बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को आदेश, प्रोसीडिंग्स में रोजाना हिस्सा लें। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। नौपोरा में सुरक्षा बलों की घेराबंदी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नौपोरा इलाके में 2 आतंकी छिपे, सुरक्षा बलों और आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग जारी। दिल्ली के मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव स्थगित, पीठासीन पदाधिकारी नियुक्ति न होने की वजह से फैसला, कल होना था चुनाव।
चुनाव स्थगित होने पर बोली मेयर शैली ओबरॉय, बीजेपी नहीं चाहती लोकसभा चुनाव के दौरान आपका मेयर बने। मणिपुर पर अमेरिका की मानवाधिकार रिपोर्ट पर भड़का भारत। विदेश मंत्रालय ने कहा पूरी तरह से बायस्ड है रिपोर्ट, इसे हम महत्व नहीं देते हैं। एएसआई ने धार भोजशाला परिसर में चल रहे सर्वेक्षण का 35वां दिन पूरा किया। एएसआई ने 22 मार्च को धार भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कामयाबी। हाशिम बाबा गिरोह का एक्टिव सदस्य गिरफ्तार। नीरज बवाना और नवीन बाली गिरोह का शार्प शूटर गिरफ्तार। हत्या मामले में 2019 से था फरार। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला। 29 अप्रैल तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में दोनों आरोपी। जम्मू कश्मीर पुलिस का हंदवाड़ा में एक्शन। 4 आतंकियों की संपत्ति कुर्क। दक्षिणी गाजा में इजरायली वायुसेना और टैंक्स का जबरदस्त हमला। 2 बच्चों सहित 9 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली वायुसेना ने गाजा के राफे में की बमबारी। 2 बच्चों सहित कम से कम 5 लोगों की मौत। गाजा के दीर अल बाला में इजराइल ने की टैंक्स से शेलिंग। अल अक्सा अस्पताल में लाए गए 4 लोगों के शव। इजरायली सेना ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, कई मकानों को जमींदोज किया। इजराइल गाजा के राफे में जमीनी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार। कम से कम 6 हफ्ते तक एक्शन का प्लान। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 34,200 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी दी। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच होगी टक्कर। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। केकेआर ने अब तक 7 में से 5 मैच जीते। पंजाब किंग्स ने 8 में से 2 मैच अपने नाम किए। आईपीएल में आरसीबी ने 6 मैच की हार का सिलसिला तोड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रनों से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने खेली अर्धशतकीय पारी। 43 गेंदों में 51 रन बनाए। 207 रनों का टारगेट चेस करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत झटके के साथ हुई। ट्रेविस हेड सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। आरसीबी के गेंदबाजों ने हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में बरपाया कहर। स्वप्निल सिंह, कर्ण शर्मा, कैमरन ग्रीन ने 2-2 विकेट चटके। विमेन T20 में बेस्ट बॉलिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा। इंडोनेशिया की ऑफ स्पिनर रोहमालिया ने बिना कोई रन दिए 7 विकेट चटके। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में श्रीलंका आयरलैंड ने शानदार शुरुआत की। आयरलैंड ने यूएई और श्रीलंका को थाईलैंड को हराया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की पूर्व कप्तान बिस्महा मारूफ ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पुरी पहुंची, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए।